हेलो एवरीवन। हमने आज हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन को, जहाँ पे हमने लास्ट पिछले पार्ट वन के अंदर कंप्लीट किया था। हमने पिछले पार्ट वन के अंदर ब्रेन का इंट्रोडक्शन दिया था और ब्रेन के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने फोर ब्रेन के पहले दो पार्ट्स थैलेमस और हाइपोथैलेमस को किया था। आज हम उसका एक थर्ड पार्ट जिसे कहा जाता है सेरिब्रम, उसको डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम को सबसे लार्जेस्ट पार्ट कहा जाता है और ये मुख्तलिफ तरह के उसके जो फंक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। उनके फंक्शंस को जिस तरह से ये कंट्रोल करता है उनमें सबसे पहले आता है स्केलेटन मसल्स। मतलब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटन मसल्स ने क्या फंक्शन करना है, किस तरह से फंक्शन करना है और क्या क्या फंक्शन करना है, वो ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेरिब्रम हमारी मेजर थिंकिंग को, मतलब हमारी सोचने की सलाहियत को भी कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस और इमोशंस, ये जो मेजर हमारी बॉडी की सोचने की और इमोशंस की फीलिंग्स होती हैं, वो सारी हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। सेरिब्रम को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे हेमिस्फेयर्स कहते हैं, और ये दो डिफरेंट हाफ में। ये इस तरह से हाफ में, जैसे हम कहते हैं कि जी एक सर्कल है, उसको हाफ से डिवाइड किया जाए तो दो तरह का स्ट्रक्चर बना जाता है। इसके अंदर एक बहुत अंदर जाके इनके इंटीरियर पार्ट होता है जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ऑल्फैक्टरी नर्व से आने वाले मैसेजेस को भी ऑल्फैक्टरी बल्ब को देते हैं ताकि ब्रेन उसको समझ सके। दूसरा, ये स्मेल सेंसेशन करता है कि इसकी स्मेल सेंसेशन क्या है, ये क्या चीज़ है, किस तरह से करती है। अगर हम ज़्यादा आगे जाते हैं और इसके डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ, हम सेरिब्रम हेमिस्फेयर्स के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, तो उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, बाहर वाला हिस्सा एक हेमिस्फेयर का, उससे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो एक स्पेशल टाइप के न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर से बना होता है, मैटर से बना होता है, जैसे ग्रे मैटर कहते हैं। अब ग्रे मैटर क्या है? ग्रे मैटर में वो वाली न्यूरॉन्स आती हैं जिनके अंदर सिर्फ सेल बॉडी हो और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन हो। नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन मतलब वो वाले एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती है। माइलिन शीथ नर्व की एक्सॉन की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, जो हम न्यूरॉन वाले एक टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर थोड़ा-सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स की इनर साइड पे हम जाते हैं, तो वहाँ पर जो एक मैटर मौजूद होता है न्यूरॉन्स का, वो व्हाइट मैटर होता है। और व्हाइट मैटर जो है वो माइलिनेटेड एक्सॉन्स का होता है, मतलब उनकी एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ होती है। मैं थोड़ा-सा इसको डिटेल बना के समझा देती हूँ कि अगर ये एक्सॉन आ रहा है, ये एक्सॉन है, ये उसकी नर्व की सेल बॉडी है, ठीक। अब अगर इसके साथ ये इस तरह से रिलेट करता है, तो उसके ऊपर एक लिपिड्स की एक एक्स्ट्रा लेयर इस तरह से बनी होती है, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। और ये माइलिन शीथ इस तरह से कहलाई जाती है। ये इनके डेंड्राइट्स हैं, जो मैं इस तरह से बता रही हूँ। ये डेंड्राइट्स हैं। इसकी डिटेल भी हम लोग आगे जो है वो पढ़ेंगे। ये इसकी माइलिन शीथ है, जो नर्व इम्पल्स को ज़्यादा स्पीडली आकर ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करती है, वो इस माइलिन शीथ का काम होता है। ठीक। अब मैंने क्या बताया कि कॉर्टेक्स, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसके अंदर ग्रे मैटर होता है जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती, सिर्फ सेल बॉडीज़ होती हैं और माइलिन शीथ के बगैर वाले एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। और जो वाइट मैटर होता है, उसके अंदर इस तरह से माइलिन शीथ वाले एक्सॉन्स जो कि लिपिड से बने होते हैं। इसकी इनके अंदर तहें बन जाती हैं, जिसकी वजह से सेरिब्रल का जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज़ होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा नर्व्स को कर सकता है। अब यहाँ तक, उसके बाद उसको 4 मेजर लूप्स में डिवाइड किया जाता है, जो डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उनमें चारों लूप्स में 4 लूप्स हैं: फ्रंटल, पैरेटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। अब फ्रंटल लूप की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे स्केलेटन, ये जो सामने वाला हिस्सा होता है हमारे फोरब्रेन में सेरिब्रल का, वो जो हमारे स्केलेटन मसल को और हमारी स्पीच मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद आता है पैरेटल। पैरेटल लूप जौन सा है वो हमारे सेंसरी एरियाज़ को, मतलब हमारी स्किन के ऊपर जितने भी सेंसरी कोई टच है या जिस तरह का भी कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है या जो भी आ रहा है, वो हमारी इस तरह के सेंसेशन को कंट्रोल करते हैं। ऑसिपिटल नेम से शो है कि ऑप्टिकल के वर्ड से निकला है। ऑसिपिटल निकला है ऑप्टिकल के वर्ड से।
और ऑप्टिकल बायोलॉजी की टर्म में आई को कहा जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्टिकल के वर्ड से जो विजुअल इन्फॉर्मेशन मतलब आँख के देखने और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जो भी रिसीव होनी है वो हमारी डिटेक्शन आनी है इस ऑसिपिटल। लास्ट में जो फोर्थ लूप आता है वो आता है टेम्पोरल लूप। टेम्पोरल लूप जोन सा है वो हमारी दो मेजर चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी हेयरिंग और हमारे स्मेल को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ तक हमारा सेरिब्रल जो है वो लास्ट पार्ट कवर हो जाता है। अब इसके बाद क्या है, इसमें एक अंदर वाली साइड पे एक और जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। ये सेरिब्रम के बहुत अंदर मौजूद होता है और ये जितनी भी न्यू मेमोरी है ये इसको कंट्रोल करता है। अगर किसी ह्यूमन बॉडी में ये पार्ट डैमेज हो जाए तो वो मेमोरी की जितनी भी चीज़ें हैं वो रिमेंबर नहीं रहती हैं। नाउ गाइस, अगर किसी को कोई यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके मुझे इससे ज़रूर पूछे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।